students, welcome to all of you our YouTube channel Nand Academy. Dear students, पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, और सिलेबस के बारे में जो था उसमें स्पेशली हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। सबसे पहले हमारी इकाई जो होगी जनन। जनन में जो हमारी इकाई है इसमें 4 चैप्टर डिवाइड किए गए थे, 4 चैप्टर इसमें इंक्लूड होते हैं, और उसमें से आपका सबसे पहला चैप्टर हमारा है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और उस जीवों में जनन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आपका छोटा सा टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं इसको। रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि देखते हैं पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु आपके निहित होते हैं, और वो सभी लोग एक दूसरे से, कोई एक दूसरे से मिलता है, जो एक दूसरे से देखने में रूप रंग आकृति में भिन्न होते हैं। कोई आपका एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, उनमें आपका उनके साइज में, उनके आपका भार में डिफरेंट तरह के आपका अंतर दिखाई देते हैं। और ये जो आपके लिविंग एनिमल्स होते हैं ये अपने जैसे हूबहू संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो हमारे आने वाले एनिमल्स होते हैं या हमारे प्लांट्स होते हैं ये अगली पीढ़ी में हमारे जैसे हूबहू संतान उत्पन्न करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे जनन क्या होता है, जनन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें समझदारी अपने जैसे अनेक संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ये रिप्रोडक्शन है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें ये एक आपका आवश्यक कैरेक्टर्स होता है, ये लक्षण होता है। अगर वो सजीव हैं, लिविंग बींग्स हैं, तो उनमें रिप्रोडक्शन करने की टेंडेंसी पाई जाती है, ये इनका कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है, कैरेक्टर होता है। आइए देखते हैं क्या जितने भी सजीव होते हैं सजीवों में आपका डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे आपका पोषण करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, परिवहन होना, वृद्धि होना, लोकोमोशन होना, और आपका रिप्रोडक्शन होना, इरिटेबिलिटी होना, डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। तो उस कैरेक्टर्स में हमारा एक आपका कैरेक्टर्स है रिप्रोडक्शन, जनन, ये जीवों के अंदर पाए जाते हैं। और स्पेशल तौर से ये आपका एक प्रकार का प्रोसेस होता है, एक प्रकार की क्रिया होती है जिसके द्वारा समस्त जीवधारी अपने जैसे हूबहू संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कि रिप्रोडक्शन दैट मींस जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समझदारी अपनी जाति और वंश को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, उसे हम नाम देते हैं आपका रिप्रोडक्शन। डी स्टूडेंट्स, ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है इनमें एक छोटा सा आपका कैरेक्टर हो, एक छोटी सी हेडिंग आपकी आती है कि जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जात की निरंतरता को बनाए रखता है। इसमें एक छोटा सा हेडिंग आपका इन्वॉल्व है कि जीवों का एक प्रमुख लक्षण, एक प्रमुख लक्षण जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जात की निरंतरता को बनाए रखता है, जात की निरंतरता को बनाए रखना, बनाए रखना। अब ये कैसे साबित होगा कि जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जाति की निरंतरता को बनाए रखना, इसको हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपसे। देखते हैं इतने भी जीवधारी होते हैं, चाहे वो पौधे हो या जंतु, वो एक निश्चित समय के बाद मर जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब उनका शरीर जो होता है नश्वर होता है, मरणशील होता है,
और मरणशील जब हो जाता है तो क्या होता है कि वो एक निश्चित अवधि में निश्चित समय तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। तो करना क्या है इसमें, आपका जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको ये पता है कि हमारी बॉडी, हमारा ये शरीर ये नश्वर होता है, इसलिए क्या होते हैं अपने मरने से पहले अपने कैरेक्टर को अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं। और उस कैरेक्टर को उनके बच्चों में ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार कौन है, हमारा डीएनए, जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये क्या होते हैं, माता पिता के कैरेक्टर को उनके बच्चों में ट्रांसफर कर देता है। तो उससे क्या होता है कि उनकी संततियों में उनके लक्षण पहुंच जाते हैं और वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं आपका आगे की ओर निरंतर बने रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आपका प्रूफ हो जाता है कि जीवों का एक प्रमुख लक्षण जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। अर्थात सब मिलाकर कहने का तात्पर्य होगा कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो उनकी बॉडी नश्वर होती है और मरने से पहले अपने लक्षण को अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। इसमें और ही बातें कि जो आपके जीवों का प्रमुख लक्षण आपकी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है, उस समय कई घटनाएं इवेंट्स होती हैं। जब आपका रिप्रोडक्शन होता है तो कई घटनाएं चलती हैं। उसमें सबसे पहले क्या होगा आपका हमारा कि डीएनए का रिप्लिकेशन, ये डीएनए जो होता है डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। सबसे पहली बात कि आपका रिप्रोडक्शन के दौरान जो घटनाएं घटती हैं उसमें सबसे पहला बात होगा डीएनए का रिप्लिकेशन, अर्थात डीएनए अपने जैसे अनेक कॉपी बनाने की क्षमता रखता है। दूसरी कंडीशन क्या होता है आपका, जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए और तथा प्रोटीन्स का निर्माण होना, जो आपके आरएनए होते हैं साथ साथ और जो आपके प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण होना, प्रोटीन्स का निर्माण होना, ये आपकी दो दूसरी घटनाएं घटती हैं रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रोसेस होता है इसमें कि कोशिकाओं में वृद्धि होना। जब रिप्रोडक्शन होगा तो कोशिकाओं में क्या होती है आपकी वृद्धि होती है, कोशिका में वृद्धि होना। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है हमारा रिप्रोडक्शन, प्रजनन अंगों का निर्माण होना। जो हमारे प्रजनन अंग होते हैं, प्रजनन अंगों का निर्माण होना, अंगों का निर्माण होना, ये सारी घटनाएं आपका रिप्रोडक्शन के दौरान घटती हैं। ठीक है डिस्टूडेंट, आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें आपका जो हमारा अगला टॉपिक्स है उसमें आपको हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन की विधियां, अर्थात जनन की विधियां। स्पेशली जो हमारा जनन की विधियां होती हैं ये आपका दो तरह की दिखाई गई हैं। ठीक है, जनन की विधियां इसे हम बोलते हैं क्या आपका मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए स्पेशली हमारी मेथड जनन की विधियां होती है दो तरह की होती हैं। जनन की प्रक्रिया दो विधि से होती है। सबसे पहला आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा हमारा होता है लैंगिक जनन। एक अलैंगिक जनन और दूसरा आपका लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम नाम देते हैं आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो प्यारे बच्चों जो हमारा ये अलैंगिक जनन होता है इनके नाम से ही आप ये देख सकते हैं कि अ मतलब अब्सेंट, ए मतलब अब्सेंट और सेक्सुअल मतलब आपका गैमीट सेल्स, अर्थात जिनमें आपकी गैमीट सेल नहीं पाई जाती है। गैमीट सेल का मतलब होगा कि इन केस ऑफ मेल की बात करूं अगर, तो अगर उसमें क्या होते हैं स्पर्म और ओवम, ये दो हमारे गैमीट सेल होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में जो हमारा स्पर्म होता है ये मेल गैमीट शो करता है और जो आपका ओवम होता है हमारा एक फीमेल गैमीट शो करता है। क्लियर, तो उसमें होता क्या है कि अलैंगिक में होता क्या है कि अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समझदारी, या आप ये कह सकते हैं जिसमें नए जीवों का निर्माण,
बिना युग्मक के होता है, बिना गैमीट के होता है, उसे हम नाम देते हैं आपका अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में या अलैंगिक जनन प्रक्रिया में उसके डीएनए में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा अलैंगिक हो गया। इसमें इनका निर्माण, जो नए जीवों का निर्माण जो होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए अर्थात होता है, इसमें किसी प्रकार कोई गैमेट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। दूसरा हमारा प्रोसेस होता है लैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन में होता क्या है? लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, चाहे वो प्लांट के केस में हो या एनिमल के केस में हो। ठीक है, तो इनमें दो प्रकार के भैया क्या होते हैं आपका, ये पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, और दोनों अलग अलग गैमीट रिप्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग गैमीट को क्या करते हैं आपका प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग गैमीट उत्पन्न करते हैं। उसमें आपका स्पर्म है मेल और ओवम है आपका हमारा फीमेल। ठीक है, इसमें हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नए जीवों का निर्माण युग्मक के संयोजन के द्वारा होता है, युग्मक के फ्यूजन के द्वारा होता है, उसे हम नाम देते हैं आपका लैंगिक जनन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एक बार फिर हम रिवाइज कर देते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस में नए जीवों का फॉर्मेशन होता है, बट ये आपकी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें समझधारी अपने जाति और वंश को बनाए रखने के लिए अपने संतान उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं आपका रिप्रोडक्शन। दूसरा, ये जो जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जात की निरंतरता को बनाए रखता है, इसमें आपको पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी नश्वर होती है, इसलिए मरने से पहले अपने जैसे हूबहू संतान उत्पन्न करते हैं जिससे उनकी जातें निरंतर आपकी बनी रहती है। रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटती है। इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, आरएनए प्रोटीन का निर्माण होता है, कोशिकाएं वृद्धि होती है, प्रजनन अंगों का निर्माण होता है। और आती है नेक्स्ट जनन की विधियां। जनन की विधियों में आपका मोस्टली दो विधियां होती हैं, एक अलैंगिक, दूसरा आपका लैंगिक। अलैंगिक में आप देखेंगे कि नए जीवों का निर्माण बिना युग्मक का होता है, अर्थात बिना युग्मक के द्वारा ही नए जीवों का निर्माण होना, उसे कहते हैं आपका हम अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या होता है आपका कि युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों एक दूसरे से फ्यूज करके नए जीवों का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको कि लैंगिक जनन की कितनी विधियां होती हैं। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।